पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ, कैसे हो बिंदास जिंदगी। दोस्तों, पिछली 7 स्टेप्स को जिसने भी फॉलो किया है उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बात है भरोसा करने की। अगर आप चीज़ों पर भरोसा करते हैं तो जादू हर कहीं छुपा है। भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। चाहे अमृत मिल जाए आपको तो वो भी बेअसर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्रयोग के बारे में। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी आपने देखा होगा करियर दिखता है या आपका स्टेटस, ये सारी चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट होगी, रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिक्स में जाइए। गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स में पता लगेगा आपको कि खाना आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। बाकी चीजों के बगैर चला सकते हो आप। दुनिया के कई लोग चलाते हैं लेकिन खाने के बगैर कोई नहीं चला पाता। तो आपके घर का किचन वो एक टेम्पल की तरह होता है। जैसे मैं बच्चा था ना, तो जैसे ही लंच और डिनर तैयार होता था, उसकी प्रोसेस शुरू होती थी, अंदर से बर्तन की आवाज आती थी, इतनी प्यारी लगती थी क्योंकि बच्चों को तो खाना बहुत पसंद होता है। तो अगर आपके घर का किचन एक्टिव नहीं है तो घर में वो जान नहीं आ सकती। लेकिन हुआ ये है कि औरतों को जबरदस्ती किचन में कई बार ऐसा हुआ कि घेर दिया गया। कंपल्शन, मतलब मजबूरी है, तुमको खाना ही बनाना है, चूल्हे चुके तक सीमित रहो। तो उसके रिएक्शन में जब ये बात आई कि भाई हम वहां तक सीमित नहीं रहेंगे, हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे किचन पे उसका बुरा असर आ गया। देखिए, खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खाना बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लेडीज या सिस्टर्स वही खाना बनाए। खाना अभी लॉकडाउन में जब लोगों ने बनाया है, ट्राई किया है, तो अपने आप में वो एक जबरदस्त गेम जैसा है। अगर आप खाना बनाने की कोशिश करते हो और अपने हाथ का खाना बना के खाते हो, है ना, वही बंदा जो ऑफिस जाता है, वही बंदा जो बिजनेस करता है, वही बंदा तो जो कोई फैक्ट्री को मैनेज करता है, वो भी जब खाना बनाएगा ना तो उसको पता लगेगा कि मजा आ गया। तो वीक में कम से कम एक बार 2 लोगों की टीम खाना बनाएगी जब सूटेबल हो। समझो आपके घर में 4 या 5 मेंबर्स हैं, तो ऐसा कर लो कि आप ये कर सकते हो कि एक दिन तो माँ को छुट्टी दे दी, जो भी हाउस वाइफ है, जो अगर वही खाना बनाती है तो। क्योंकि देखिए, ये रोल्स की बात है। अगर आप भी जॉब करते हैं तो हो सकता है कोई मेड आके खाना बनाती हो। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। आपको बच्चों को कुकिंग सिखानी भी है, क्योंकि ये बहुत ही असेंशियल लर्निंग है। जैसे हम कभी एनसीसी या स्काउट के कैंप में गए या मिलिट्री में, कुकिंग सिखाई जाती है। क्योंकि आपको अगर सरवाइव करना है तो आप जितना डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे, उतना ही आपके सर्वाइवल के चांसेस कम होते जाते हैं। तो इसको बाकी हमारी बहुत सारी जो धारणाएं हैं, एजम्पशंस है, उनके साथ नहीं जोड़ा जाए और कुकिंग का मजा लिया जाए। तो कुकिंग का मजा लेने में आपको, हफ्ते में आपने टीम बना ली तो 2 बार तो जो किचन को संभालने वाला मेन पर्सन है, वो मे बी हिज फादर, मे बी हिज मदर, जो भी हो, उनके साथ में बच्चे क्लब कर रहे हैं। कभी बच्चे अपने आप से दोनों टीम बना के काम कर रहे हैं। अगर कोई एक बच्चा बोलता है कि मैं ही बनाना चाहता हूं, तो करने दो उसको। पर ध्यान क्या रहे कि जब भी किचन में वो जाएंगे, तो जब आप कोई प्रोसेस सिखाएंगे ना, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। शुरू में नुकसान होंगे, शुरू में ऐसी गलतियां होंगी कि आपको काम में मदद मिलने की बजाय शुरू में काम बढ़ जाएगा। तो जब आप एक टीम को सिखाते हो तो उसकी कीमत ही यही है कि शुरू में चीजें गड़बड़ाती है। शुरू में आपको झेलना भी पड़ता है, आपको वैसा खाना खाना पड़ता है जो उतना अच्छा नहीं है जैसा आप बनाते हैं। लेकिन ये मुद्दा ही दूसरा है। हम यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस हमारे घर में ही है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जब ये होता है ना तो बॉन्डिंग होती है। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि कभी कभी एक पूरी फैमिली ही कुकिंग कर रही है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, हफ्ते में 2-3 बार किसको टाइम है, अभी तो ये चूल्हे चौके में थोड़ी लगे रहेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो अभी भी दिमाग में यही बात चलती हो तो चलिए ठीक है,
संडे निकाल लीजिए, संडे को सारी फैमिली मिल के साथ में कुक कीजिए। कोई भी काम जो आपने मिल के साथ में किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उसका जब आप मज़ा लेने पहुंचेंगे ना, कसम से मज़ा आ जाएगा। आप उसको कभी भूल नहीं सकते, आप उस एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट करना चाहोगे। ये चूल्हा चौका में खेत होने वाली बात जो हमने दिमाग में डाल ली है, उसकी वजह से हम बार बार बाहर से फूड ऑर्डर कर रहे हैं। और वो लोग जो बहुत हाइजीन की बात करते हैं, वो लोग जो हेल्थ में बड़े कॉन्शियस होने की बात करते हैं, कैलोरी कॉन्शियस है, वो लोग किस किचन में कैसा खाना बन रहा है वो सब जाने बगैर बाहर से फूड ऑर्डर कर रहे हैं। नो डाउट साफ सुथरा हो, लेकिन ताज़ा तो नहीं है। और आपकी टेस्ट को, आपकी पसंद को, आपके स्टैंडर्ड को पूरा मानते हुए बनाया हुआ नहीं है। और अगर आप बहुत ही हायर स्टैंडर्ड पे पहुंचते हो तो फिर वो अफोर्डेबल नहीं है, ये हो सकता है। आज भले बहुत आसानी से अफोर्डेबल हो, लेकिन आपको अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि अगर ये स्टैंडर्ड किसी हालात में नीचे चला जाएगा तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी लगती है? एप्पल या फेसबुक, ट्विटर, ये सारी कंपनीज जो बनी है घर के गैराज में शुरू किया। घर के दो मेंबर थे, दो दोस्त मिलके वहाँ पे हाथ से चीज़ें कर रहे थे। जाहिर है कि उनके पास पैसों की कमी होगी, तो जो लोग कम पैसे में चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते वो लोग बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल हो इसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो आपको अगर करियर में उनको सक्सेसफुल बनाना है तो कभी भी किसी स्किल में नालायक रख के आप उनको दुनिया में जीतने की बात कहोगे, ये तो नहीं हो सकता। मैं सबसे ज़्यादा तब इम्प्रेस हो गया था कि एक फिल्म के डायरेक्टर के बारे में मैंने सुना था और मुझे पता लगा था कि वो अपने सेट पे कुक करते हैं और अपना खाना अपने हाथ से बना के खाते हैं। तो हाइजीन, हेल्थ और फिटनेस की बात हो तब मैं कहूँगा कि असली बात तो तब है जब हम अपने हाथों से चीज़ें कर सकें। तो अब ये लॉकडाउन में जो चीज़ हमने सीख ली, कुकिंग के बारे में सोचना पड़ गया या कुकिंग करनी पड़ गई, तो इस स्किल को और डेवलप कीजिए। और आप देखिए कि आपको कहीं और जाके टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि यार फिर से चलो एक गेम खेल लेते हैं, मन नहीं कर रहा है, बहुत बार खेल लिया, बोर हो गए। पर आप क्या करें, घर से जुड़ोगे ना, घर के आ रहे किस्से से जुड़ेंगे तो आपका मज़ा दुगना होने वाला है। तो आज का एक्सपेरिमेंट क्या था? कुकिंग, साथ में कुकिंग। हफ्ते में 3 बार अलग अलग टीम बना के या फिर हफ्ते के किसी एक दिन में एक साथ कुक करके फिर साथ में बैठ के खाइए। तो आपको और कुछ नहीं तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि किचन संभालने वाला वो व्यक्ति, उसके एफर्ट कितने बड़े हैं। आप फिर ये नहीं कह पाओगे कि आप तो घर में रहते हो, आपको क्या मालूम बाहर कितनी परेशानी, हम कितना मुश्किल काम करते हैं। आपको सीधे सीधे बात समझ में आ जाएगी कि आप जो सर्च कर रहे हैं ना ऑनलाइन किसी चीज़ के बारे में, या आप बाहर जाके जो भी रिसर्च एनालिसिस कर रहे हो, आपके किचन में से एक दाल या मसाले का डब्बा ढूंढना वो भी उतनी ही एफर्ट मांगता है और उसको भी इतना रिस्पेक्ट चाहिए। तो इस पर्पस के लिए कम से कम आप करके देखिए, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने आपको डांसिंग के बारे में कहा था, आपने डांसिंग किया। बस एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आजकल जब लोग डांस कर रहे हैं और जब उसको पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो सबसे अलग दिखने के लिए डांस कर रहे हैं। मैं उस डांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस डांस की बात कर रहा हूँ जिसमें हम सब लोगों के बीच में घुल मिल जाए, पानी की तरह बहने लग जाए। वैसा डांस करने की बात करो कि एक ग्रुप में आप हो और बस जब आप नाच रहे हो तो आप भूल गए सब कुछ। मोह आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। पसंद आ रहा है कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए और शेयर तो करना ही है पूरे ग्रुप के साथ में। अगर आपने इसको कल्चर बनाया अपने आसपास तो बात बन जाएगी, नहीं तो आप कुछ भी नया करने में खुद ही ऑकवर्ड महसूस करेंगे। तो हमको क्या करना होता है, एक साथ लेके सबको बेहतर दिशा में पुश करना होता है। तो शेयर कीजिए, एक ग्रुप बनाइए और सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।